जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम अष्टमः स्कंधः अथ त्रयोविंशोऽध्यायः। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के 8वें स्कंद में बलि महाराज और वामन भगवान के चरित्र का श्रवण करते हुए भगवान के चरित्र में अंतिम अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। इसके बाद अगले अध्याय में भगवान श्री हरि के मत्स्य अवतार का वर्णन होगा, फिर नवा स्कंद आरंभ होगा। इस 23वें अध्याय में बलि महाराज का बंधन से छूटकर सुतल लोक को जाना, इस प्रसंग का श्रवण करेंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरवे नमः, श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। पिछले 8वें स्कंद के 22वें अध्याय में राजा बलि के द्वारा श्री भगवान वामन की स्तुति और भगवान का उस पर प्रसन्न होना, इस प्रसंग को सुनते हुए हमने जाना श्री भगवान का उद्देश्य बलि को ठगना था, किंतु बलि को आनंद आ रहा था कि श्री भगवान किस प्रकार अपने भक्त को ठगकर उसको महिमा प्रदान कर रहे हैं। वास्तव में भगवान ठगकर भी महिमा ही प्रदान करते हैं। कहा जाता है कि श्री भगवान बड़े अच्छे हैं और यह सच है, वे चाहे ठगें या पुरस्कृत करें, वे सदैव अच्छे ही हैं। इसलिए भगवान को उत्तम श्लोक कहा जाता है। बलि महाराज ने कहा, अब भी मेरे पास एक संपत्ति बची है, वह है मेरा शरीर। आपने मेरी संपत्ति तो ले ली, किंतु मेरे पास अपना शरीर अब भी बचा है। अब आपकी तुष्टि के लिए मैं अपना शरीर दे रहा हूँ, तो आप अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रख लीजिए। कोई ये पूछ सकता है कि जब श्री भगवान ने 2 ही पगों में पूरा ब्रह्मांड घेर दिया, तो भला उनके तीसरे पग के लिए बलि महाराज का सिर कैसे पर्याप्त हो सकता था। किंतु बलि महाराज ने सोचा कि संपत्ति की अपेक्षा संपत्ति के अधिकारी को बड़ा होना चाहिए। यह जितनी संपत्ति है उससे बड़े तो बलि महाराज स्वयं हो गए। इसलिए यद्यपि श्री भगवान ने उनकी सारी संपत्ति ले ली थी, तो भी संपत्ति के अधिकारी होने के नाते बलि महाराज का सिर श्री भगवान के तीसरे पग के लिए पर्याप्त स्थान प्रदान कर सकेगा। फिर बलि महाराज भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि आपने हमें जो दंड दिया है वह हमारे लिए अच्छा ही है, क्योंकि इस संसार में माता पिता भाई बंधु ये कोई भी किसी को सन्मार्ग पे नहीं ले जा सकते, क्योंकि ये सब मोहग्रस्त रहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में इसी भाव को लेकर एक चौपाई दी है। उमा राम समहितु जग माही, उमा राम समहितु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामचंद्रदास जी महाराज इस चौपाई को बहुत बार गाया करते थे। भगवान के समान हमारा हित करने वाला कोई भी नहीं है, माता पिता गुरु बंधु स्वामी कोई भी नहीं है। वही बात बलि महाराज यहाँ कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें उपदेश देते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सारे धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ। सामान्य व्यक्ति श्री भगवान के ऐसे कथन को महत्व नहीं देता, क्योंकि वह सोचता है कि उसके जीवन काल में उसका परिवार, उसका समाज, देश, शरीर तथा कुटुंबी ही सब कुछ है, भला इन्हें छोड़कर कोई श्री भगवान की शरण क्यों ले जी। किंतु प्रहलाद महाराज तथा बलि महाराज जैसे महापुरुषों के आचरण से हम ये समझ सकते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति के लिए श्री भगवान की शरण में जाना वही सही कर्म है। प्रहलाद महाराज ने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध श्री विष्णु भगवान की शरण ग्रहण की थी। इसी तरह बलि महाराज ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी तथा अन्य सभी प्रमुख असुरों की इच्छा के विरुद्ध वामन भगवान की शरण ली। लोगों को भले ही आश्चर्य हो सकता है कि प्रहलाद जी या बलि महाराज जैसे भक्तों ने अपने परिवार घर बार के सहज आकर्षण को छोड़कर अपने शत्रु के पक्ष की शरण ग्रहण क्यों की होगी। इस प्रसंग में बलि महाराज कहते हैं कि यह शरीर भी, जो कि समस्त भौतिक कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है, एक बाह्य तत्व है। यद्यपि हम शरीर को स्वस्थ एवं अपने कार्यकलापों में सहायक बनाए रखना चाहते हैं, किंतु शरीर सदा काम नहीं कर सकता। यदि मैं इस शरीर से भक्ति में उन्नति के लिए कुछ सेवा कार्य न करूं, तो इस शरीर का क्या लाभ होगा। यदि वह शरीर का उपयोग किसी अन्य कार्य के लिए करता है, तो वह समय का अपव्यय मात्र हो रहा है, क्योंकि जब समय आ जाएगा तो आत्मा स्वयं शरीर को छोड़ देगा। समाज, मित्रता तथा प्रेम में हम अत्यधिक रुचि दिखलाते हैं, किंतु ये है क्या,
मित्र तथा कुटुंबियों के वेश में वे लोग मोहग्रस्त जीव के परिश्रम से कमाए गए धन को लूटने वाले हैं। प्रायः लोग खूब धन इकट्ठा करते हैं, मधुमक्खियों की तरह करते हैं, और उनके जो संतानें होती हैं, परिवार वाले होते हैं, वे बहेलिये की तरह होते हैं, झपट्टा मार के सारा धन छीन के ले जाते हैं। हर व्यक्ति अपनी पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति खूब आसक्त रहता है, उसे वे प्रिय लगते हैं, लेकिन यह पत्नी है क्या? पत्नी स्त्री कहलाती, जिसका अर्थ है भौतिकता का विस्तार करने वाली। जो व्यक्ति पत्नी के बिना जीवन बिताता है उसकी भौतिक अवस्थाएं कम विस्तृत होती हैं। जो ही मनुष्य विवाह करके पत्नी से संबंध जोड़ता है त्यों ही उसकी भौतिक आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं। मनुष्य का जीवन काल, उसका घर, उसके पास की प्रत्येक वस्तु यदि वे श्री भगवान की सेवा में ठीक ढंग से नहीं लगाई जाती तो वे 3 प्रकार के कष्टों, आध्यात्मिक, आदि भौतिक तथा आदि दैविक के लिए स्थायी दुखदायक भौतिक अवस्थाएं उत्पन्न करने वाले बनती हैं। दुर्भाग्यवश समाज में इस विषय पर शिक्षा देने वाली कोई संस्था नहीं है। लोगों को जीवन के उद्देश्य के विषय में अंधकार में रखा जाता है, जिससे निरंतर जीवन संघर्ष चलता रहता है। हम योग्यतम की उत्तरजीविता, जिसको अंग्रेजी में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की कहते बात करते हैं, किंतु अंत में कोई बचता नहीं है, क्योंकि इन भौतिक अवस्थाओं से कोई भी स्वतंत्र नहीं है। इसलिए इन सब वस्तुओं में उलझना अपनी आयु को ही खोना है। बलि महाराज से भगवान ने सब कुछ छीन लिया, फिर भी बलि महाराज ने भगवान के कार्यों की सराहना की है। यद्यपि प्रहलाद जी बलि महाराज के अलावा असुर परिवारों के सारे सदस्य श्री विष्णु भगवान को अपना शाश्वत पारंपरिक शत्रु मानते हैं। जैसा कि बलि महाराज ने कहा है, वास्तव में भगवान श्री विष्णु उनके परिवार के शत्रु नहीं अपितु सर्वोत्तम मित्र थे। वस्तुतः हर एक मनुष्य को चाहिए कि वह तथाकथित समाज, मैत्री तथा प्रेम से डरे, जिनके लिए वह दिन रात श्रम करता रहता है। जैसा कि बलि महाराज ने जनाद्भीतः शब्दों से संकेत किया है, प्रत्येक भक्त को उस सामान्य मनुष्य से डरना चाहिए जो भौतिक संपत्ति के पीछे पागलों की तरह भागता रहता है, जो माया जाल का पीछा करता रहता है। ऐसे व्यक्ति यह जान नहीं पाते कि कठिन जीवन संघर्ष के बाद मनुष्य को शरीर बदलना पड़ता है और यह निश्चित नहीं है कि उसका अगला शरीर किस तरह का होगा। भौतिक जीवन शैली आखिर है क्या? मात्र चबाए हुए को बारंबार चबाना। तो बलि महाराज से सब कुछ छीन लिया गया, उनका ऐश्वर्य सब कुछ ले लिया गया, तब भी बलि महाराज कहते हैं कि आपने अच्छा ही किया, क्योंकि ज्यादा पैसे होने के कारण लोगों की बुद्धि जड़ हो जाती है और भी ये समझ ही नहीं पाते कि उनका जीवन तो मृत्यु के पंजे में पड़ा हुआ है और अनित्य है। इस बात से हम समझ सकते हैं कि प्रत्येक परिस्थिति कल्याणमय है। कोई भी परिस्थिति ऐसी नहीं है जिसमें हमारा कल्याण ना हो सके। जैसी हमारी दृष्टि होगी वैसी ही सृष्टि होगी। एक भक्त की दृष्टि में सदा ही भगवान रहते हैं, इसलिए उसकी दृष्टि के अनुसार उसकी सृष्टि हो जाएगी। एक घोड़ा सूखी घास नहीं खा रहा था, तब किसी ने सलाह दी कि इसको हरा चश्मा पहना दो। हरा चश्मा पहना दिया, उस घोड़े ने घास खाना शुरू कर दिया। तो जैसी दृष्टि होती है वैसी ही सृष्टि हो जाती है। एक भक्त के द्वारा प्रत्येक परिस्थिति का सदुपयोग होना चाहिए। गीता के सर्वश्रेष्ठ टीकाकार परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज, जिन्होंने साधक संजीवनी ग्रंथ लिखा, उन्होंने कहा, अनुकूलता या प्रतिकूलता को मत देखो, प्रत्युत जिन भगवान ने अनुकूलता या प्रतिकूलता को भेजा है उन्हें देखो। एक साधक का अनुकूल और प्रतिकूल दोनों ही परिस्थिति में लाभ हो सकता है यदि वह सावधानी से उसका सदुपयोग करे। तो जब प्रहलाद महाराज बलि महाराज के सामने आए तब बलि महाराज वरुण पास से बंधे हुए थे। अपने दादा को देखकर लज्जा के मारे उनका सिर नीचे हो गया। यद्यपि बलि महाराज जानते थे कि वे निर्दोष हैं, तथापि वे भगवान की मर्जी में मर्जी मिलाने वाले थे। ऐसे भक्त उत्तम कोटि के होते हैं। बलि महाराज ने मन में तो सोचा होगा कि कहाँ तो उनके दादा प्रहलाद जी, जिनके लिए भगवान श्री हरि ने एक अद्भुत अवतार लिया था। यद्यपि बलि महाराज के लिए भी भगवान ने अवतार लिया था वामन रूप में, तथापि एक भक्त अत्यंत विनम्र होता है, इसलिए बलि महाराज ने सोचा कि प्रहलाद महाराज उतने उच्च कोटि के हुए कि भगवान श्री हरि स्वयं गोद में बिठा के उनको चाटते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, और कहा मैं जो वरुण पास में बंधा हुआ हूँ। इसलिए उनका सिर लज्जा से नीचे हो गया।
फिर प्रहलाद महाराज कहते हैं भगवान का देना भी सुंदर है और लेना भी सुंदर है। वास्तव में भगवान इतनी उदारता से देते हैं कि कोई व्यक्ति ये सोच भी नहीं सकता कि उसको कहाँ से मिल रहा है। किसी उदार भक्त ने कहा है, देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन, लोग भरम हम पे करे, तासो नीचे नैन। देने वाले भगवान हैं और वे इस रीति से देते हैं कि लेने वाले को पता भी नहीं लगता, लेने वाला यही समझता है कि ये तो मेरा ही है। तो भगवान किसी को देना चाहते हैं तो इतना देते हैं कि उसके समझ में नहीं आती कि कहाँ से आ रहा है, और जब भगवान लेना शुरू कर देते हैं तब उसको समझ में नहीं आता कि इतने पैसे थे कहाँ चले गए। कल को उनके दादा परदादा पिता अरबपति खरबपति कहलाते थे, आज वे सड़क पर आ गए हैं। तो भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। ब्रह्मा जी भगवान वामन की स्तुति करना चाह रहे थे। बीच में विंध्यावली जो बलि महाराज की पत्नी थी, अत्यंत बुद्धिमती थी, आकर के अपने पति के बंदी बनाए जाने का अनुमोदन करती है और उन पर बुद्धिहीन होने का आरोप लगाती है, क्योंकि उनके पति बलि महाराज ने श्री भगवान की संपत्ति पर अपना स्वामित्व जताया था। ऐसा दावा आसुरी जीवन का लक्षण है, मेरा 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 मेरा। यद्यपि देवतागण जिन्हें श्री भगवान ने व्यवस्था चलाने के लिए कार्यकारी नियुक्त किया है, भौतिक भोगों के प्रति आसक्त रहते हैं, किंतु वे कभी भी ब्रह्मांड पर अपना स्वामित्व नहीं जताते, क्योंकि उन्हें पता है कि हर वस्तु के वास्तविक स्वामी भगवान ही है। देवताओं की यह योग्यता है, किंतु असुरगण श्री भगवान के एकाधिकार को स्वीकार करने की अपेक्षा राष्ट्रीयता की हदबंदी के माध्यम से ब्रह्मांड की संपत्ति का दावा करते हैं। वे कहते हैं यह भाग मेरा है, यह भाग तुम्हारा है, मैं इस भाग को दान में दे सकता हूँ, इस भाग को मेरे निजी भोग के लिए रख सकता हूँ। ये सब आसुरी धारणाएं हैं। इसका वर्णन श्रीमद् भगवद गीता 16वें अध्याय 13वें श्लोक में किया गया है। इदमद्य मया लब्धम इमं प्राप्स्ये मनोरथम। अभी इतना धन मैंने कमा लिया, इतनी भूमि प्राप्त कर ली, अब मुझे इसमें और भी वृद्धि करनी है, इस तरह मैं सबसे बड़ा स्वामी बन जाऊंगा, भला मेरी बराबरी कौन कर सकता है। ये सब आसुरी विचार हैं। बलि महाराज की पत्नी ने अपने पति पर यह दोष लगाया कि यद्यपि भगवान ने उन पर असामान्य अनुग्रह करके उन्हें बंदी बनाया है, और यद्यपि वे श्री भगवान के तीसरे पग के लिए अपना शरीर अर्पित कर रहे हैं, किंतु फिर भी वे अज्ञान के अंधकार में हैं। वास्तव में वह शरीर उनका नहीं है, किंतु अपनी दीर्घकालीन आसुरी मनोवृत्ति के कारण वे इसे समझ नहीं पाए। उन्होंने सोचा कि वे अपने दान के वचन को पूरा न कर पाने से अपयश के भागी हुए, और चूंकि शरीर उनका है इसलिए वे अपना शरीर दान देकर इस अपयश से मुक्त हो जाएंगे। वास्तविकता यह है कि शरीर किसी का न होकर भगवान का ही है, क्योंकि उन्हीं ने यह शरीर प्रदान किया है। यह शरीर वास्तव में उस जीव का नहीं होता, अपितु भगवान का होता है। ऐसी दशा में बलि महाराज शरीर को अपना कैसे कह सकते थे। इस कलयुग में ऐसे निर्लज्ज बुद्धिहीनों की संख्या बढ़ गई है जो श्री भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते। श्री भगवान की सत्ता का उल्लंघन करने के प्रयास में तथाकथित विज्ञानी, दार्शनिक तथा राजनीतिज्ञ विश्व के विनाश की योजनाएं तैयार करते रहते हैं। ये विश्व के कल्याण के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, और दुर्भाग्यवश कलयुग के कारण उन्होंने वैश्विक व्यवस्था को अव्यवस्थित कर दिया है। इस तरह उन अबोध लोगों के लाभ के लिए जो ऐसे असुरों के प्रचार द्वारा भ्रमित हो रहे हैं, भगवान की भक्ति के प्रचार की आवश्यकता है। यदि वर्तमान स्थिति को इसी रूप में चलने दिया गया तो लोगों को इन असुर दुर्बुद्धियों के नायकत्व में ज्यादा से ज्यादा कष्ट झेलने होंगे। फिर ब्रह्मा जी बलि महाराज का पक्ष लेते हुए कहते हैं, हे प्रभु आप इन्हें छोड़ दीजिए। जब एक व्यक्ति भगवान की भक्ति में लगता है तो पूरी सृष्टि उसका सहयोग करने को तैयार हो जाती है। ब्रह्मा जी ने भी आकर कह दिया अब इनको मुक्त कर दीजिए। और ब्रह्मा जी ने यहाँ तक कहा कि जो केवल आपको थोड़ा सा जल चढ़ा देता है, केवल दुर्वा जल से आपकी पूजा कर देता है, तब भी आप उसे वैकुंठ लोक दे देते हो, तो भगवान को सब कुछ अर्पित करने वाले को क्या मिलना चाहिए। भगवान कहते हैं कि मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसका धन छीन लिया करता हूँ। ये भगवान की कृपा की विलक्षणता है। भगवान कहते हैं कि देखो धन इसलिए छीन लेता हूँ कि धन के कारण से कई बार मनुष्य को घमंड हो जाता है, लेकिन इससे यह नहीं समझ लेना चाहिए कि दुनिया में जितने भी गरीब लोग हैं उन सब पर भगवान ने कृपा करके उनसे धन छीन लिया है। यद्यपि
ये बात सही है कि धन न होने से मनुष्य कई प्रकार की बुराइयों से बच जाता है, परंतु जिस पर भगवान कृपा करते हैं उसको अभिमान रहित करने के लिए, शुद्ध भक्त बनाने के लिए उसका धन छीन लिया करते हैं ताकि वो अभिमान से मुक्त हो जाए। किसी ने मनुष्य शरीर में जन्म लिया, उच्च कुल प्राप्त किया, अच्छे कर्म किए, खूब अच्छा रूप है, खूब विद्या प्राप्त करी, खूब धन हो गया, फिर घमंडी हो गया, तब मेरी कृपा नहीं समझनी चाहिए। इतना होने के बाद भी यदि घमंड न हो जाए तो समझना चाहिए कि मेरी बड़ी ही कृपा है। गीता प्रेस गोरखपुर के संस्थापक सेठ जी श्री जयदयाल जी गोविंद का बड़े ही उच्च कोटि के महात्मा हुए। इन्होंने गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना करी, गीता भवन ऋषिकेश में स्थापना करी, गोविंद भवन की स्थापना करी, ऋषिकुल ब्रह्मचर्य आश्रम चूरू की स्थापना करी, ऐसे अनेक कार्य किए। तथापि वे इतने साधारण वस्त्रों में रहते थे, उन्हें देखकर कोई कह नहीं सकता था कि ये इतने बड़े सेठ जी हैं। तो समझो सेठ जी पर भगवान की बड़ी कृपा थी। हम अपनी तुलना बलि महाराज से करके देखते हैं। बलि महाराज का धन छीन लिया गया, राजपद से अलग कर दिया, तरह तरह के आक्षेप लगाए, गुरुजी ने भी लगाए, भगवान ने भी लगाए, शत्रुओं ने बांध दिया, भाई बंधु छोड़कर चले गए कि ये पागल हो गया, सब कुछ दान कर रहा है। इतनी यातनाएं भोगनी पड़ी, यहाँ तक कि गुरुजी ने भी डांटा फटकारा, शाप तक दे दिया, परंतु इसने अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ी। भगवान कहते हैं मैंने इससे छल भरी बातें की, मन में छल रखकर धर्म का उपदेश दिया, तो भी इसने अपना धर्म नहीं छोड़ा। तो वास्तव में ऐसे भक्तों की भक्ति ही सफल है। यद्यपि भगवान सभी भक्तों का आदर करते हैं, परंतु जैसे किसी भोजन का कई बार गुणगान किया जाता है तो इसका अर्थ होता है कि वास्तव में वह बहुत स्वादिष्ट होता है। जैसे भगवान राम जी ने भिलनी के बेर खाए थे, भगवान कृष्ण ने विदुरानी के छिलके सदा याद किए थे, ऐसे ही जिस भक्त को भगवान याद रखे उसी की भक्ति सफल है। कुछ न होने से कुछ होना भी अच्छा है। उच्च कोटि का भक्त न बन पाए तो साधारण कोटि के ही रह जाए, तब भी क्या बुराई की बात है, परंतु प्रयास करना चाहिए कि उच्च कोटि का भक्त बना जाए। यदि एक घड़ा कुम्हार से कहे कि मुझे ज्यादा चोट न पहुंचाओ, नहीं तो मैं पीड़ा को अनुभव करूंगा, तो वह कच्चा घड़ा रह जाएगा। यदि सोना सुनार से कहे कि मुझे ज्यादा मत तपाओ, मुझे गर्मी लगती है, तो वह सोना तो रह जाएगा लेकिन कुंदन नहीं बन पाएगा। एक शिष्य अपने गुरु से कहे कि मुझे ज्यादा मत पढ़ाओ, ज्यादा याद मत कराओ, तो वह शिष्य तो रह जाएगा लेकिन वह सच्चा शिष्य, सफल शिष्य नहीं बन पाएगा। वैसे ही सफल भक्त बनने के लिए भगवान के प्रति तैयार रहना चाहिए, अच्छा भक्त बनने की चेष्टा करनी चाहिए। भगवान ने कहा कि ये राजा बलि अगले मनवंतर में इंद्र बनेंगे। बाद में देवराज इंद्र को सुतल लोक में भेज दिया गया। बलि महाराज 8 चिरंजीवियों में से गिने जाते हैं। ये अभी भी जीवित हैं, वर्तमान में पृथ्वी के नीचे सुतल लोक में है, जिसका ऐश्वर्य स्वर्ग लोक से भी ज्यादा उत्तम है। भगवान कहते हैं मैं इनकी रक्षा करूंगा। तो भगवान रक्षा कब करते हैं? तो भगवान को कहना पड़ता है कि हे प्रभु मेरी रक्षा करो, नहीं तो भगवान के लिए देवता और असुर दोनों बराबर हैं। भगवान को कहे बिना भगवान रक्षा नहीं करते। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंद के 23वें अध्याय में वामन अवतार की लीला का उपसंहार करते हुए बलि महाराज का बंधन से छूटकर सुतल लोक को जाना, इस प्रसंग को सुनते हुए इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। श्री भगवान को प्रणाम करने की चेष्टा मात्र का क्या फल मिलता है? प्रहलाद जी कब भक्ति भाव से भर गए? श्री भगवान वामन या कहो कि विष्णु भगवान किसके दुर्गपाल अथवा किलेदार अथवा चौकीदार तक बन गए हैं? भक्तगण आनंद प्राप्त करते हैं जबकि अभक्त कष्ट भोगते हैं। क्यों? कर्म करते समय जो भूल चूक हो जाती है वह कैसे सुधर जाती है? श्री हरिनाम संकीर्तन की क्या महिमा है? श्री ब्रह्मा जी द्वारा वामन भगवान का किस पद पर अभिषेक किया गया? श्री वामन भगवान को उपेंद्र क्यों कहते हैं? श्री भगवान के संबंध में मंत्र दृष्टा महर्षि वशिष्ठ ने वेदों में क्या कहा है? किन किन अवसरों पर श्री भगवान की वामन लीला का गान करने से अवश्य सफलता मिलेगी? आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर आज के इस 8वें स्कंद के 23वें अध्याय में प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि।
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नरनारायण को प्रणाम करते हुए श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेदव्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, हृदयाराध्य श्री हरि चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव जी और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, भगवान श्री हरि के अवतार वामन भगवान को प्रणाम करते हुए, भक्तराज बलि महाराज को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं वैष्णवों को प्रणाम करते हुए अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंद में 23वां अध्याय सुनते हैं। इसमें हम बलि महाराज का बंधन से छूटकर सुतल लोक को जाना, इसका श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराणम अष्टमः स्कंधः अथ त्रयोविंशोऽध्यायः। श्री सुखदेव जी वंशस्थ छंद में इस अध्याय का आरंभ करते हैं। श्री शुक उवाच इत्युक्तवन्तं पुरुषं पुरातनं महानुभावो किल साधु सम्मतः बद्धाञ्जलिर्बाष्पकलाकुलेक्षणो भक्त्युद्गलो गदगदया गिरा ब्रवीत। श्री सुखदेव जी परीक्षित महाराज से कहते हैं, जब सनातन पुरुष भगवान श्री वामन ने बलि महाराज से कहा कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तो साधुओं के आदरणीय महानुभाव दैत्यराज के नेत्रों में आंसू आ गए। प्रेम के उद्रेक से बलि महाराज का गला भर आया। वे हाथ जोड़कर गदगद वाणी से श्री भगवान से कहने लगे। ये श्लोक बड़ा ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर भगवान को प्रणाम करने की नहीं, प्रणाम करने की चेष्टा मात्र की प्रशंसा की गई है। उसका क्या फल मिल सकता है, ये बलि महाराज अपने मुख से कहते हैं। बलिरुवाच अहो प्रणामाय कृतः समुद्यमः प्रपन्न भक्तार्थ विधौ समाहितः यल्लोकपालैस्त्वदनुग्रहो मरैरलब्ध पूर्वो पसदे सुरेर्पितः। बलि महाराज ने वामन भगवान से कहा, हे प्रभु, मैंने तो आपको पूरा प्रणाम भी नहीं किया था, केवल प्रणाम करने मात्र की चेष्टा पर ही की थी। उसी से मुझे वह फल मिला जो आपके चरणों के शरणागत भक्तों को प्राप्त होता है। बड़े बड़े लोकपाल और देवताओं पर आपने जो कृपा कभी नहीं की, वह मुझ जैसे नीच असुर को सहज ही प्राप्त हो गई। यहाँ ध्यान देने की बात है, जब वामन देव बलि महाराज के समक्ष प्रकट हुए तो उन्होंने वामन देव को तुरंत सादर नमस्कार करना चाहा, किंतु शुक्राचार्य जी एवं अन्य असुर संगियों की उपस्थिति के कारण वे वैसा न कर पाए। लेकिन श्री भगवान इतने दयालु हैं कि यद्यपि बलि महाराज वास्तव में नमस्कार कर नहीं पाए थे और केवल मन से ही प्रणाम कर दिया था, तथापि पूर्ण पुरुषोत्तम श्री भगवान ने उन बलि महाराज पर इतनी कृपा दिखला दी जितनी कि देवता भी कभी आशा नहीं कर सकते। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता 2 अध्याय 40वें श्लोक में इसकी पुष्टि हुई है। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस भक्ति मार्ग पर थोड़ी सी प्रकृति से भी अत्यंत घातक भय से मनुष्य की रक्षा हो सकती है। श्री भगवान भावग्राही जनार्दन कहलाते हैं, क्योंकि वे भक्त के भाव का सार मात्र ग्रहण करते हैं। यदि भक्त निष्ठा पूर्वक शरणागत बनता है तो प्रत्येक हृदय में स्थित परमात्मा उसके तुरंत समझ में आ जाते हैं। इस प्रकार भले ही कोई भक्त ऊपर से पूरी सेवा न कर सके, लेकिन यदि वह हृदय से अंतःकरण से निष्ठावान एवं गंभीर होता है तो श्री भगवान उसकी सेवा का स्वागत करते हैं। इसीलिए परम श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज कहते थे, एक बार सरल हृदय से दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर लो कि मैं केवल भगवान का हूँ और भगवान मेरे अपने हैं, तो जहाँ पर इस प्रकार की निष्ठा आ गई वहाँ भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। इस तरह श्री भगवान भावग्राही जनार्दन कहलाते हैं, क्योंकि वे मनुष्य की भक्तिमय प्रवृत्ति के सार मात्र को ग्रहण करते हैं, बुराई की तरफ ध्यान ही नहीं देते। श्री शुक उवाच इत्युक्त्वा हरिमानम्य ब्रह्माणं संभवं ततः
विवेश सुतलं प्रीतो बलिर्मुक्तः सहासुरैः एवमिन्द्राय भगवान् प्रत्यानीय त्रिविष्टपं पूरयित्वादितेः काममशाशत् सकलं जगत् लब्ध प्रसादं निर्मुक्तं पौत्रं वंशधरं बलिं निशाम्य भक्ति प्रवणः प्रहलाद इदमब्रवीत। श्री सुखदेव जी परीक्षित महाराज से कहते हैं, यो कहते ही बलि महाराज वरुण के पाशों से मुक्त हो गए। तब बलि महाराज ने भगवान वामन को, ब्रह्मा जी और भगवान शंकर को प्रणाम किया और इसके बाद बड़ी प्रसन्नता से असुरों के साथ सुतल लोक की यात्रा की। इस प्रकार भगवान ने बलि से स्वर्ग का राज्य लेकर इंद्र को दे दिया, आदित्य की कामना पूर्ण की और स्वयं उपेंद्र बनकर वे सारे जगत का शासन करने लगे। जब प्रहलाद जी ने देखा कि मेरे वंशधर पौत्र राजा बलि बंधन से छूट गए और उन्हें भगवान का कृपा प्रसाद प्राप्त हो गया, तब वे भक्ति भाव से भर गए। उस समय उन्होंने भगवान की इस प्रकार स्तुति की। जब किसी परिवार में कोई उच्च कोटि का भक्त उत्पन्न हो जाता है तो उसके पूर्वज यदि भक्त रहे हों तो वे बड़े प्रसन्न होते हैं, और यदि भक्त ना भी रहे हों, दूसरे लोकों में चले गए हों शरीर छोड़कर, तब भी वे एक भक्त के आने से अपने आप को कृतार्थ अनुभव करते हैं। वैसा ही प्रहलाद महाराज ने यहाँ अनुभव किया है। फिर प्रहलाद महाराज उपजाति छंद में स्तुति करते हुए कहते हैं, प्रहलाद उवाच नेमं वीरिंचो लभते प्रसादम न श्रीर्न शर्वः किमुतापरेते यन्नो सुराणामसि दुर्गपालो विश्वाभिवन्द्यैरभिवन्दिताङ्घ्रिः। प्रहलाद महाराज ने कहा, हे प्रभु, यह कृपा प्रसाद तो कभी ब्रह्मा जी, लक्ष्मी जी और भगवान महादेव जी को भी नहीं प्राप्त हुआ, तब दूसरों की तो बात ही क्या है। हाहो, विश्ववंद्य ब्रह्मा आदि भी जिनके चरणों की वंदना करते रहते हैं, वही आप हम असुरों के दुर्गपाल माने किलेदार हो गए हैं। दुर्गपाल शब्द यहाँ पर महत्वपूर्ण है। दुर्ग का अर्थ है जो सरलता से नहीं जाना जा सकता। सामान्यतः दुर्ग का अर्थ किला होता है जिसमें आसानी से प्रवेश नहीं किया जा सकता। दुर्ग का दूसरा अर्थ कठिनाई है। चूंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने बलि महाराज तथा उनके साथियों की सभी संकटों से रक्षा करने का वचन दिया, इसीलिए भगवान को यहाँ दुर्गपाल कहा गया है। अर्थात वे श्री भगवान जो समस्त कष्टप्रद दशाओं में संरक्षण देते हैं। दूसरा दुर्गपाल का सीधा सीधा अर्थ है किलेदार। माने भगवान वामन ने वचन दिया कि वे उनके सुतल लोक में उनकी रक्षा करेंगे। समझो कि एक प्रकार से उनके चौकीदार हो जाएंगे अथवा उनके पुलिस हो जाएंगे। चौकीदार होने से मतलब कोई साधारण व्यक्ति एक दरवाजे में बैठ करके रक्षा करे वैसा ही नहीं है। रक्षा कई प्रकार से हो सकती है। भगवान सर्वसमर्थ है, भक्तों के लिए वे कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। फिर प्रहलाद महाराज वसंत तिल का छंद में स्तुति करते हुए कहते हैं, यत्पाद पद्म मकरंद निषेवणेन ब्रह्मादयः शरणदाश्नुवते विभूतिः कस्माद्वयं कुसृतयः कलयो नयस्ते दाक्षिण्य दृष्टि पदवीं भवतः प्रणीताः। प्रहलाद महाराज कहते हैं, हे शरणागत वत्सल प्रभु, ब्रह्मा आदि लोकपाल आपके चरणों का मकरंद रस सेवन करने के कारण सृष्टि रचना की शक्ति आदि अनेक विभूतियां प्राप्त करते हैं। हम लोग तो जन्म से ही दुष्ट और कुमार्गगामी हैं। हम पर आपकी ऐसी अनुग्रह पूर्ण दृष्टि कैसे हो गई जो आप हमारे द्वारपाल ही बन गए। चित्रम तवे हितमहोमित योग माया लीला विसृष्ट भुवनस्य विशारदस्य सर्वात्मनः समदृशो विषमः स्वभावो भक्त प्रियो यदसि कल्पतरु स्वभावः। प्रहलाद महाराज कहते हैं, आपने अपनी योग माया से खेल ही खेल में तीनों लोकों की रचना कर दी। आप सर्वज्ञ हैं, सर्वात्मा और समदर्शी हैं, अर्थात सब कुछ जानने वाले, सबकी आत्मा और सब जगह विराजमान है, सबको समान देखने वाले हैं। फिर भी आपकी लीलाएं बड़ी विलक्षण लगती हैं। हे हरे, आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है, क्योंकि आप अपने भक्तों से अत्यंत प्रेम करते हैं।
इसी से कभी कभी उपासकों के प्रति पक्षपात और विमुख दैत्यों के प्रति निर्दयता भी आप में देखी जाती है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान निस्संदेह सभी जीवों के प्रति समदर्शी हैं, किंतु एक भक्त जो श्री भगवान के चरण कमलों में पूर्णतया समर्पित हो जाता है वह अभक्त से भिन्न होता है। दूसरे शब्दों में श्री भगवान से समान वर पाने के लिए हर व्यक्ति उनके चरणों में शरण ले सकता है, किंतु दुष्ट अभक्त ऐसा नहीं करते, इसलिए उन्हें भौतिक शक्ति द्वारा उत्पन्न परिणाम भोगने पड़ते हैं। इस तथ्य को हम एक साधारण उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। कोई राजा या सरकार सभी नागरिकों पर समभाव रखती है, इसलिए यदि कोई व्यक्ति इस योग्य है कि उसे सरकार से विशेष कृपा प्राप्त हो और यदि उसे कोई ऐसी कृपा प्रदान की जाती है तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि सरकार पक्षपात करती है। जो यह जानता है कि अपने अधिकारी की कृपा कैसे प्राप्त की जाती है वह ऐसी कृपा प्राप्त कर सकता है, किंतु जो ऐसा नहीं जानता वह इसकी परवाह नहीं करता और उसे नहीं पाता। मनुष्यों की दो कोटियां हैं, असुर तथा सुर मानी देवता। देवताओं को भगवान के पद का पूर्ण ज्ञान रहता है, अतएव वे उनके आज्ञाकारी होते हैं, किंतु असुरगण श्री भगवान की श्रेष्ठता जानते हुए भी उनकी सत्ता का जानबूझकर उल्लंघन करते हैं। अतएव श्री भगवान जीवों की मनोवृत्ति के अनुसार भेदभाव बरतते हैं, अन्यथा वे समदर्शी हैं। कल्पवृक्ष की तरह श्री भगवान भक्त की सारी इच्छाएं पूरी करते हैं जो उनकी शरण ग्रहण करता है, किंतु जो शरण ग्रहण नहीं करता वह शरणागत जीव से अलग होता है। जो श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ले लेता है उस पर श्री भगवान कृपा करते हैं, चाहे वह असुर हो या देवता हो। श्री भगवान उवाच वत्स प्रह्लाद भद्रं ते प्रयाहि सुतलालयम् मोदमानः स्वपौत्रेण यातीनां सुखमावह नित्यं द्रष्टासि मां तत्र गदापाणिमवस्थितं मद्दर्शन महाह्लाद ध्वस्त कर्म निबंधन। श्री भगवान वामन ने कहा, बेटा प्रहलाद तुम्हारा कल्याण हो, अब तुम भी सुतल लोक में जाओ, वहां अपने पोते बलि के साथ आनंद से रहो और जाति बंधुओं को सुखी करो। वहां तुम मुझे नित्य ही गदा हाथ में लिए पाओगे। मेरे दर्शन के परम आनंद में मग्न रहने के कारण तुम्हारे सारे कर्म नष्ट हो जाएंगे। कर्मबंधन में जन्म तथा मृत्यु का पुनरावर्तन होता है। मनुष्य इस तरह सकाम कर्म करता है कि वह अपने अगले जीवन के लिए एक दूसरा शरीर बना लेता है। जब तक वह सकाम कर्म में लिप्त रहता है उसे दूसरा भौतिक शरीर स्वीकार करना पड़ता है। भौतिक शरीरों की यह बारंबार स्वीकृति संसार बंधन कहलाती है। इसे रोकने के लिए भक्त को सलाह दी जाती है कि वह निरंतर श्री भगवान का दर्शन करे। इसलिए कनिष्ठ अधिकारी या नव जिज्ञासु भक्त को प्रतिदिन मंदिर जाने और नियमित रूप से श्री भगवान के स्वरूप का दर्शन करने की सलाह दी जाती है। इस प्रकार नव जिज्ञासु भक्त कर्म बंधन से छूट सकता है। श्री शुक उवाच आज्ञां भगवतो राजन् प्रह्लादो बलिना सह बाणमित्यमल प्रज्ञो मूर्ध्न्याधाय कृतांजलिः परिक्रम्यादि पुरुषं सर्वासुरचमूपतिः प्रणतस्तदनुज्ञातः प्रविवेश महाबिलम्। श्री सुखदेव जी परीक्षित महाराज से कहते हैं, समस्त दैत्य सेना के स्वामी विशुद्ध बुद्धि प्रहलाद जी ने जो आज्ञा कहकर हाथ जोड़कर भगवान का आदेश माथे चढ़ाया, फिर प्रहलाद जी ने बलि महाराज के साथ आदि पुरुष भगवान की परिक्रमा की, उन्हें प्रणाम किया और उनसे अनुमति लेकर सुतल लोक की यात्रा की। अथाहोषण सम्राजन् हरिर्नारायणोऽन्तिके आसीन मृत्विजा मध्ये सदसि ब्रह्मवादिनां ब्रह्मन् सन्तनुशिष्यस्य कर्म छिद्रं वितन्वतः यत्तत्कर्मसु वैषम्यं ब्रह्म दृष्टं समं भवेत्। सुखदेव जी आगे कहते हैं, उस समय भगवान श्री हरि ने ब्रह्मवादी ऋत्विजों की सभा में अपने पास से बैठे शुक्राचार्य जी से कहा, हे ब्रह्मन, आपका शिष्य यज्ञ कर रहा था, उसमें जो कमी रह गई हो उसे आप पूरी कर दीजिए, क्योंकि कर्म करने में जो कुछ भूल चूक हो जाती है वह ब्राह्मणों की कृपा दृष्टि से सुधर जाती है। जब बलि महाराज तथा प्रहलाद महाराज सुतल लोक के लिए रवाना हो गए तो भगवान श्री विष्णु ने शुक्राचार्य जी से पूछा कि बलि महाराज में वह कौन सा दोष था जिसके कारण उन्होंने उन्हें शाप दे दिया था। यह तर्क दिया जा सकता है कि जब बलि महाराज उस स्थान से चले गए थे तो उनके दोषों का निर्णय कैसे किया जा सकता था। इसके उत्तर में भगवान श्री विष्णु ने शुक्राचार्य जी को बताया कि वहां बलि महाराज की उपस्थिति आवश्यक नहीं थी।
क्योंकि ब्राह्मणों की उपस्थिति में निर्णय हो जाने पर उनके सारे दोषों एवं कमियों का निराकरण हो जाएगा। शुक्राचार्य जी के हिसाब से बलि महाराज की सारी संपत्ति जाती रही, जिसका परिणाम यह हुआ कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने उनकी भक्ति में प्रगाढ़ श्रद्धा के कारण उन पर और भी कृपा कर दी। तब शुक्राचार्य जी ने उत्तर देते हुए कहा, शुक्र उवाच कुतस्तत्कर्म वैषम्यम यस्य कर्मेश्वरो भवान यज्ञेशो यज्ञ पुरुषः सर्वभावेन पूजितः मंत्रतः तंत्रतश्छिद्रम देशकालार्ह वस्तुतः सर्वं करोति निश्चिद्रम नाम संकीर्तनम तव तथापि वदतो भूमन् करिष्याम्यनुशासनम् एतच्छ्रेयः परं पुंसां यत्तवाज्ञानुपालनम्। श्री शुक्राचार्य जी ने कहा, हे भगवान, जिसने अपना समस्त कर्म समर्पित करके सब प्रकार से यज्ञेश्वर यज्ञ पुरुष आपकी पूजा कर ली, उसके कर्म में कोई त्रुटि कोई विषमता कैसे रह सकती है। हर वस्तु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के निमित्त है। अतएव बलि महाराज में कोई दोष न था, क्योंकि उन्होंने श्री भगवान को प्रसन्न कर लिया था और शुक्राचार्य जी ने स्वीकार भी कर लिया कि उनको शाप देना ठीक न था। शुक्राचार्य जी आगे कहते हैं, क्योंकि मंत्रों की अनुष्ठान पद्धति की देश काल पात्र और वस्तु की जो भी भूलें रह गई हो, वे सारी भूलें एक बड़े सरल से उपाय से दूर हो सकती हैं। वो उपाय है भगवान के नाम संकीर्तन करना। भगवान के नाम संकीर्तन से ये सारी भूलें सुधर जाती हैं। हे प्रभु, आपका नाम सारी त्रुटियों को पूर्ण कर देता है। इस घोर कलिकाल में तो वैदिक कर्म कांडों या यज्ञों को पूरी तरह से ठीक प्रकार से संपन्न कर सकना अत्यंत दुष्कर कार्य है। शायद ही कोई वैदिक मंत्रों का ठीक से उच्चारण कर सकता हो या वैदिक अनुष्ठानों के लिए सामग्री जुटा पाता हो। ऐसी स्थिति में अपने यज्ञ की, अनुष्ठान की, मंत्र की, पूजा की सफलता के लिए क्या करना चाहिए? तो अंत में भगवान श्री हरि के नाम का संकीर्तन करना चाहिए। शुक्राचार्य जी कहते हैं, फिर भी हे अनंत, जब आप स्वयं ही कह रहे हैं तब मैं आपकी आज्ञा का अवश्य पालन करूंगा। मनुष्य के लिए सबसे बड़ा कल्याण का साधन यही है कि वह भगवान की आज्ञा का पालन करे। जैसा भगवान कहे वैसा करे। आप कोई कहे भगवान का पता कैसे लगे, तो जो हो रहा है भगवान के मंगलमय विधान से हो रहा है, ऐसा मानकर मस्त रहना चाहिए। श्री शुक उवाच प्रतिनंद्य हरेराज्ञा मुषना भगवानिति यज्ञ छिद्रं समाधत्त बलेर्विप्रर्षिभिः सह एवं बलेर्महीं राजन् वीक्षित्वा वामनो हरिः ददौ भ्रात्रे महेन्द्राय त्रिदिवं यत्परैर्हृतम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान शुक्राचार्य जी ने भगवान श्री हरि की यह आज्ञा स्वीकार करके दूसरे ब्रह्मर्षियों के साथ बलि के यज्ञ में जो कमी रह गई थी उसे पूरा कर लिया। इस प्रकार वामन भगवान ने बलि से पृथ्वी की भिक्षा मांगकर अपने बड़े भाई जी इंद्र को स्वर्ग का राज्य दे दिया, जिसे उनके शत्रुओं ने छीन लिया था। प्रजापति पतिर्ब्रह्मा देवर्षि पितृभूमिपैः दक्ष भृग्वंगिरो मुख्यैः कुमारेण भवेन च कश्यपस्यादितेः प्रीत्यै सर्वभूत भवाय च लोकानां लोकपालानां मकरोद्वामनं पतिम्। फिर प्रजापतियों के स्वामी ब्रह्मा जी ने देवर्षि, पितर, मनु, दक्ष, भृगु, अंगिरा, सनत कुमार और भगवान शंकर के साथ कश्यप एवं अदिति की प्रसन्नता के लिए तथा संपूर्ण प्राणियों के अभ्युदय के लिए समस्त लोक और लोकपालों के स्वामी के पद पर वामन भगवान का अभिषेक कर दिया। बोलिए वामन भगवान की जय। वेदानां सर्वदेवानां धर्मस्य यशसः श्रियः मंगलानां व्रतानां च कल्पं स्वर्गापवर्गयोः उपेन्द्रं कल्पयान् चक्रे पतिं सर्वविभूतये तदा सर्वाणि भूतानि वृषं मुमुदिरे नृप। सुखदेव जी कहते हैं, वेद समस्त देवता, धर्म, यश, लक्ष्मी, मंगल, व्रत, स्वर्ग और अपवर्ग सबके रक्षक के रूप में सबके परम कल्याण के लिए सर्वशक्तिमान वामन भगवान को उन्होंने उपेंद्र का पद दिया
उस समय सभी प्राणियों को अत्यंत आनंद हुआ। जैसे देवराज इंद्र को वर्षा करके सभी प्राणियों के पोषण की जिम्मेदारी दी गई है, वैसे ही भगवान श्री हरि देवराज इंद्र के छोटे भाई के रूप में आकर सभी प्राणियों के पोषण के लिए तैयार हो गए। इसलिए भगवान श्री हरि का नाम उपेंद्र हो गया। ततस्त्विन्द्रः पुरस्कृत्य देवयानेन वामनं लोकपालैर्दिवं निन्ये ब्रह्मणा चानुमोदितः प्राप्य त्रिभुवनं चेन्द्र उपेन्द्र भुजपालितः श्रिया परमया जुष्टो मुमुदे गत साध्वसः। इसके बाद ब्रह्मा जी की अनुमति से लोकपालों के साथ देवराज इंद्र ने वामन भगवान को सबसे आगे विमान पर बैठाया और अपने साथ स्वर्ग लिवा ले गए। इंद्र को एक तो त्रिभुवन का राज्य मिल गया और दूसरे वामन भगवान के कर कमलों की छत्र छाया मिल गई। सर्वश्रेष्ठ ऐश्वर्य लक्ष्मी उन इंद्र की सेवा करने लगी और वे निर्भय होकर आनंद उत्सव मनाने लगे। ब्रह्मा शर्वः कुमारश्च भृग्वाद्या मुनयो नृप पितरः सर्वभूतानि सिद्धा वैमानिकाश्च ये सुमहत्कर्म तद्विष्णोर्गायन्तः परमद्भुतं धिष्ण्यानि स्वानि ते जग्मुरदितिं च शशंसिरे सर्वमेतन्मयाख्यातं भवतः कुलनन्दन उरुक्रमस्य चरितं श्रोत्रीणामघमोचनम्। ब्रह्मा जी, शंकर भगवान, सनत कुमार, भृगु जी आदि मुनि, पितर, सारे भूत, सिद्ध और विमानरोही देवगण भगवान के इस परम अद्भुत एवं अत्यंत महान कर्म का गान करते हुए अपने अपने लोक को चले गए और सबने आदित्य की भी बड़ी प्रशंसा की। हे परीक्षित, तुम्हें मैंने भगवान की यह सब लीला सुनाई है, इससे सुनने वालों के सारे पाप छूट जाते हैं। फिर वसंत तिलका छंद में कहते हैं, पारम महेम न उर्विक्रमतो गृणानो यह पार्थिवानि विममे सरजांसि मर्त्यः किं जायमान उत जात उपैति मर्त्य इत्याह मंत्र दृगृषि पुरुषस्य यस्य। सुखदेव जी कहते हैं, भगवान की लीलाएं अनंत हैं, उनकी महिमा अपार है। जो मनुष्य उसका पार पाना चाहता है वह मानो पृथ्वी के परमाणुओं को गिन डालना चाहता है। भगवान के संबंध में मंत्र दृष्टा महर्षि वशिष्ठ ने वेदों में कहा है कि ऐसा पुरुष न कभी हुआ है, न है और न होगा जो भगवान की महिमा का पार पा सके। वशिष्ठ मुनि ने भगवान श्री विष्णु के विषय में जो मंत्र दिया है वो इस प्रकार है, मते विष्णोर जायमानो न जातो महिम्नः पार मनंत माप। कोई भी व्यक्ति भगवान श्री विष्णु के असामान्य महिमा युक्त कार्यकलापों की कल्पना नहीं कर सकता। दुर्भाग्यवश तथाकथित विज्ञानी जो किसी भी क्षण काल के ग्रास बन सकते हैं, तर्क वितर्क द्वारा ब्रह्मांड की अद्भुत सृष्टि को समझने का प्रयास करते हैं, यह मूर्खतापूर्ण प्रयास है। बहुत काल पूर्व वशिष्ठ मुनि ने कहा था कि ऐसा कोई हुआ नहीं है जो भूतकाल में श्री भगवान की महिमा को नाप सका हो, न ही कोई भविष्य में ऐसा कर सकेगा। मनुष्य को मात्र श्री भगवान की सृष्टि के यशस्वी कार्यों को देखकर ही संतुष्ट रहना चाहिए। इसलिए श्री भगवान श्रीमद् भगवत गीता 10वें अध्याय 42वें श्लोक में कहते हैं, विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत। मैं अपने एक ही अंश से इस संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त रहता हूँ और इसका पालन करता हूँ। भौतिक संसार में असंख्य ब्रह्मांड हैं, उनमें से प्रत्येक में असंख्य लोक है जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भौतिक शक्ति के प्रतिफल माने जाते हैं। फिर भी यह ईश्वर की सृष्टि का चतुर्थांश ही होता है। शेष 3/4 सृष्टि आध्यात्मिक जगत है। तथाकथित विज्ञानी एक ही ब्रह्मांड के अनंत ग्रहों में से चंद्रमा तथा मंगल तक को नहीं समझ सकते, किंतु वे श्री भगवान की सृष्टि तथा उनकी असाधारण शक्ति की अवहेलना करने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों को सनकी कहा गया है। श्रीमद् भागवतम 5वां स्कंद 5वें अध्याय 4थे श्लोक में कहा, नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्म। ऐसे सनकी लोग होते हैं जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उरुक्रम के यशस्वी कार्यों को नकारने में व्यर्थ ही समय, शक्ति तथा धन का अपव्यय करते हैं। यइदं देवदेवस्य हरेरद्भुत कर्मणः अवतारानुचरितं शृण्वन् याति परां गतिम्
क्रियमाणे कर्मणीदं दैवे पित्रेथ मानुषे यत्र यत्रानुकीर्त्येत तत्तेषां सुकृतं विदुः। देवताओं के आराध्य देव अद्भुत लीलाधारी भगवान वामन के अवतार चरित्र का जो श्रवण करता है उसे परम गति की प्राप्ति हो जाती है। देव यज्ञ, पितृयज्ञ और मनुष्य यज्ञ किसी भी कर्म का अनुष्ठान करते समय जहाँ जहाँ भगवान की इस लीला का कीर्तन होता है वह कर्म सफलता पूर्वक पूरा हो जाता है। यह बड़े बड़े महात्माओं का अनुभव है। उत्सव 3 प्रकार के होते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान या देवताओं को प्रसन्न करने के लिए उत्सव होते हैं। सामाजिक उत्सव यथा विवाह तथा जन्मदिन एवं पितरों को प्रसन्न करने वाले उत्सव यथा श्राद्ध। इन 3 प्रकार के उत्सवों में विविध कार्यों पर प्रचुर धन खर्च किया जाता है, किंतु यहाँ पर यह सुझाव दिया गया है कि यदि इनके साथ साथ वामन देव के अद्भुत कार्यों का पाठ होता है तो निश्चित रूप से वह उत्सव सफल तथा त्रुटि रहित होगा। भगवान अनंत है, भगवान की महिमा अनंत है, तथापि वामन भगवान का चरित्र यहाँ पर पूरा होता है। अब आगे अगले अध्याय में भगवान के मत्स्य अवतार की, मछली अवतार की कथा सुनेंगे। धीरे धीरे हम भगवान श्री कृष्ण की कथाओं की ओर बढ़ रहे हैं। 10वां स्कंद समीप ही है। अब 9वें स्कंद के मात्र 24 अध्याय बीच में बाकी हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। परम सत्य श्री हरि की जय। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 8म स्कन्धे वामनावतारचरिते 23ोऽध्यायः श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता 8वें स्कंद में भगवान श्री हरि के अवतार वामन भगवान के अवतार चरित्र के प्रसंग में 23वां अध्याय भगवान श्री नारायण के चरणों में, भगवान श्री वामन देव के चरणों में समर्पित हो।